हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बलराम। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा पावर और अदानी पावर स्टॉक्स के ऊपर। किस लेवल पे आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो, इसमें करेंटली डाउन साइड रिस्क कितना है, FY 2024 का टारगेट क्या निकल के आ सकता है, इसका फेयर वैल्यूएशन क्या है, किस लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वो हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो। आपको डेली मार्केट एनालिसिस के साथ स्टॉक्स एनालिसिस, IPO अपडेट्स, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो चलो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर के स्टार्टिंग से लेके अब तक दोनों ही स्टॉक में, टाटा पावर और अदानी पावर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रैली आ चुका है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं क्या हम लोग करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, अगर स्टॉक गिरता है कहाँ पे हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर से पहले टाटा पावर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और दिसंबर के रैली स्टार्ट होने पे हमें इसमें एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो करंट वैल्यूएशन पे अगर आप बाई करते हो तो इस पर डाउन साइड रिस्क कितना होगा वो आप समझो। बिकॉज जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था वो लोग अभी इस लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही। तो यहाँ पे आपको एग्रेसिवली बाई नहीं करना है। अगर आप स्टॉक्स के फिनेंशियल्स को यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है वो आप पहले देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो स्टॉक का प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। सिर्फ मार्च 2023 क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए स्टॉक का EPS भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर आप देखते हो ईयर ऑन ईयर डेटा को तो यहाँ भी हमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड इसके EPS में देखने को मिल जाता है। मार्च 2020 से लेकर अगर अभी तक देखा जाए लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ के डेटा को तो यहाँ पे इसका जो EPS है वो 3.76 से बढ़ के अभी आ चुका है कहाँ तक 11.17 तक। तो इस हिसाब से स्टॉक में आगे भी आपको एप्रिसिएशन, एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसका कुछ रीजंस भी हैं, आप लोग यहाँ पे देखो। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर में 5% CAGR से बढ़ा है, लास्ट 5 ईयर में 15%, 3 ईयर्स में 24% CAGR से बढ़ा है, जबकि ये लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हमें 12% के रेट से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सिमिलरली प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी शानदार है और हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी में भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ करेंटली देख पा रहे हैं। इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे FY 2024 का जो प्रोजेक्टेड EPS निकल के आ सकता है वो कितना है। करेंटली इसका जो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का EPS है वो अभी हमको दिखाई देता है 11.17 पे। अगर करंट रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो ये मार्च 2024 तक इसका FY 2024 का EPS पर शेयर निकल के आ सकता है 12.5 रुपीज़ का। और यहाँ से अगर हम लोग डाउन साइड रिस्क को कंसिडर करें तो स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। तो यहाँ पे ये जो मार्केट में गैप क्रिएट हुए थे, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, तो मार्केट यहाँ तक एक डिप ले सकता है। करंट मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये डिप आ सकता है कहाँ तक, ये आ सकता है अप टू इसके नीचे है वो लेवल। ये जो गैप्स क्रिएट हुआ था, अगर मार्केट गैप फिल करके नीचे आता है तो हमें डाउन साइड रिस्क यहाँ तक देखने को मिल सकता है। 276 रुपये पर शेयर तक एक डाउन साइड रिस्क है। और जो इसका फेयर वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, अगर इंडस्ट्री इसको एक फेयर वैल्यू दे FY 2024 के एंड तक तो वो फेयर वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आएगा, वो निकल के आता है यहाँ पे 312 रुपीज़ का। और जिन लोगों ने अभी इसमें होल्डिंग बना के रखा है उनको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना चाहिए वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। वो लोग करेंटली उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बट उनका जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली 305 रुपीज़ पे सेट होना चाहिए। अगर स्टॉक यहाँ से गिरा तो एक फास्ट फॉल आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये स्टॉक वहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 276 तक।
तो जिनका पोजिशनल और स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टॉक में होल्डिंग है वो लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस 305 पे सेट होना चाहिए स्ट्रिक्टली। और इसका जो टारगेट निकल के आ सकता है FY 2024 का मार्च 31 2024 तक, वो टारगेट भी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो टारगेट क्या है ये आप देखो, वो टारगेट है 470 रुपीज़ का। अगर यहाँ पे स्टॉक को एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मिलता है, पी री रेटिंग होती है, तो स्टॉक यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 470 रुपीज़ तक। तो इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए क्या बैठता है, अगर कोई करंट मार्केट प्राइस में इसको खरीदता है और वो इसको एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर करता है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, तो उसके लिए टारगेट निकल के आ सकता है ये। इस हिसाब से हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है 1:2.4 का। तो इसमें अभी के लिए आप लोग एक पोजीशन कंसिडर कर सकते हो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अदानी पावर के ऊपर, तो इसमें भी एक सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। स्टॉक नवंबर 24 तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद यहाँ से एक गैप क्रिएट होना स्टार्ट होता है और स्टॉक इमीडिएटली कुछ ही दिनों के अंदर एक हाई लगा देता है, 400 से सीधा बढ़ के ये पहुँच जाता है 589 तक। अभी उसके बाद स्टॉक कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अभी हमें इसमें करना क्या चाहिए। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आगे भी आपको देखने को मिल सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें एक अच्छा बाइंग रेंज हमारे लिए क्या निकल के आ सकता है। इससे पहले आप देखो स्टॉक का फंडामेंटल अभी कैसा है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप लोग देख सकते हो, इसमें भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिल जाता है। अगर लास्ट 4 क्वार्टर्स को हम लोग कंसिडर करें दिसंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक, तो यहाँ पे आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। इवन ईयर ऑन ईयर इसमें भी आपको एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट के केस में आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले इसने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया हुआ है। इसका एक मेन रीज़न था जून में यहाँ पे एक अदर इनकम कैटेगरी में मोर देन 7,100 करोड़ का एक प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। अगर उसको निकाल दें देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोग इसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ को देख पाओगे। उस हिसाब से हम लोग अगर एनुअल ग्रोथ को कंसिडर करते हैं, ये ईयरली डेटा है, तो ईयरली डेटा में हमें क्या देखने को मिल जाता है, हम लोग देख सकते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3-4 सालों में कितना अच्छी तरीके से ग्रो किया। 5,734 करोड़, देन 2021 में 8,688 करोड़, देन 9,881 करोड़, देन मार्च 2023 में 10,096 करोड़ और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 12,063 करोड़। तो इस हिसाब से कंटिन्यूस ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल जाता है। इवन हम लोग मार्च 2023 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसमें भी एक ग्रोथ अभी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देख पा रहे हैं। इस हिसाब से EPS में भी ग्रोथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर कंपनी इस ग्रोथ को होल्ड करने में कामयाब रहा, अगर ग्रोथ इसी रेट से चलता रहा, देन मिनिमम इसका जो प्रोजेक्टेड EPS हमारे लिए निकल के आ सकता है FY 2024 के एंड में, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 64 रुपीज़ पर शेयर का। बिकॉज इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी शानदार है, पॉजिटिव है। आप देख सकते हो लास्ट 10 ईयर से लेके ट्रेलिंग 12 मंथ्स का यहाँ पे डेटा आप सबके सामने है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी शानदार है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट डबल हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप लोग देख सकते हो, इसमें भी एक शानदार ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस हिसाब से स्टॉक में भी आपको आगे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। इस हिसाब से अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेते हैं, तो इसमें
डाउन साइड रिस्क कहाँ तक बन सकता है वो आप देखो गाइस। यहाँ पे जितने भी गैप्स बने हुए हैं और स्टॉक ने जैसा कंसोलिडेट किया हुआ है उस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉक में डाउन साइड रिस्क हमारे लिए अभी निकल के आता है 450 रुपीज़ का। बिकॉज बार बार मार्केट जो पहले रेजिस्टेंस बनाता है उस लेवल पे आके कंसोलिडेट करता है, तो वो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस जोन बन चुका है। तो इस हिसाब से अगर कोई करंट मार्केट प्राइस में 510 512 के रेट में इसमें बाई करता है तो उसके लिए डाउन साइड रिस्क कहाँ तक रहेगा, वो रहेगा 450 रुपीज़ तक रहेगा, जो ऑलमोस्ट हमारे लिए निकल के आता है अराउंड 12% का। और उसके अगेंस्ट आप लोग टारगेट यहाँ पे बड़ा ले सकते हो मार्च 2024 के लिए, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन को ढूंढ रहा है तो वो हमारे लिए निकल के आ सकते हैं 540 के ऊपर। लेट्स से अगर किसी दिन हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट में आपको 540 के ऊपर क्लोजिंग बनता हुआ दिखे तब आप समझ जाना यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने एंट्री ले लिया है और वहां से आपको एक शार्प रैली स्टॉक में देखने को मिलेगा। इसका फेयर वैल्यूएशन क्या निकल के आता है, लेट्स से अगर इंडस्ट्रीज को FY 2024 के एंड में अगर 10 का पी देता है, एक फेयर वैल्यूएशन देता है, तो इसका टारगेट निकल के आ सकता है 640 रुपीज़। सो मार्च के एंड में 2024 के एंड में हम लोग एटलीस्ट 640 रुपीज़ तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर इसमें पी री-रेटिंग होता है और इसका EPS ग्रोथ और फास्ट निकल के आता है, बेटर निकल के आता है, तब उस केस में स्टॉक में और भी ज़्यादा रैली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो और उस केस में टारगेट यहाँ पे कहाँ तक आ सकता है, टारगेट हमारे लिए आ सकता है अप टू 770 का। तो इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अगर हम लोग कंसिडर करें, अगर कोई करंट मार्केट प्राइस में एंट्री लेता है और 450 का स्टॉप लॉस सेट करता है तो आपको मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक आते आते रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा अराउंड 1:4.16 का। तो मिनिमम 1:4 का आप लोग रिस्क रिवॉर्ड पे ये ट्रेड कंसिडर कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड आप लोग कंसिडर कर सकते हो। गाइस अगर आपको इस सारे ट्रेड्स हमारे साथ एग्जीक्यूट करना है, इवन FNO ट्रेड्स, कैश ट्रेड्स के साथ, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर लाइव मार्केट लर्निंग ग्रुप। इसका लिंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो आप कर सकते हो। इसमें डेली इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स के साथ प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न एंड IPO अपडेट्स आपको टाइम पे मिल जाएगा। दूसरे चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।